नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, मैं बजरंगबली से यही कामना करती हूँ कि आप और आपके परिजन स्वस्थ और सुखी रहें। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसी के साथ दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको जो घटना के बारे में बताएंगे, इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ना ही आपके जीवन में आज तक यह घटना घटित हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, पूरे 20 साल बाद यह अद्भुत और भयंकर घटना आपके साथ घटित होने वाली है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह जो घटना है यह दिव्य शक्तियों के द्वारा घटित होगी। इससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। दिव्य शक्तियों की कृपा से आपके जीवन में ऐसा संयोग का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, ऐसे संकेत किसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं जो अब आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, यह जो दिव्य शक्ति है आपको संकेत आज से नहीं दे रही है, बल्कि यह कई साल पहले से ही आपको संकेत दे रही है, लेकिन आप ही हो इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो। दोस्तों, यह जो संकेत दिव्य शक्ति आपको दे रही है, यह एक दो संकेत नहीं है, बल्कि पूरे 8 संकेत आपको दे रही है। और तो और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आपको इतने सारे संकेत मिले, लेकिन आप इन एक भी संकेतों को समझ नहीं पाए हो। आपने अपने जीवन में इनका चमत्कार आज तक अपनी आंखों से देख नहीं पाया है, क्योंकि दोस्तों आप अपने कार्यों में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि आप इन दिव्य शक्तियों के द्वारा दिए गए संकेतों को बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे हैं, या यूं कहें आपका इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यह जो दिव्य शक्ति है यह आपकी बराबर से सहयोग करती है और आपकी हमेशा रक्षा करती है, लेकिन आप हैं कि इन संकेतों को, इस दिव्य शक्ति की रक्षा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप सोचते होंगे कि मेरी रक्षा कौन कर रहा है, तो आपको बता दें कि यह आपकी जो भी है आपके जीवन में घटित होता है, वह सबसे आपको सिर्फ यह एक दिव्य शक्ति ही बचाती है। जो दिव्य शक्ति है यह हमेशा आपके साथ परछाई की तरह चल रही है और आपको हर मुसीबत से बचा लेती है। आपके जो दुश्मन है वह आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, लेकिन यह दिव्य शक्ति उन सारे कांटों को हटा देती है, आप तक आंच नहीं आने देती है। लेकिन दोस्तों, आप इस दिव्य शक्ति के संकेतों को नहीं समझ पाए हैं। अगर आप इन संकेतों को समझ जाते तो आपका भाग उसी दिन से चमक जाता, आपकी किस्मत बदल जाती। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आप इस दिव्य शक्ति से इतना अनजान हैं, आपको आज तक पता नहीं है कि आपके साथ यह दिव्य शक्ति परछाई बनकर हमेशा चलती है। दोस्तों, अगर आप इस दिव्य शक्ति के संकेतों को नहीं पहचान पाए तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। अगर आप इनको आज नहीं समझे तो आप यह कभी भी नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसी शक्ति का संकेत मिलना, ऐसी शक्ति की कृपा आपके ऊपर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आप देवी देवताओं द्वारा चुन लिए गए हो, इसलिए तो यह दिव्य शक्ति आप पर अपनी कृपा बरसा रही है, आपको अद्भुत संकेत दे रही है, लेकिन आप हो कि इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप अपने पिछले जन्म में इस दिव्य शक्ति की पूजा पाठ अर्चना बहुत ही सच्चे मन से करते होंगे। आपने अपने मन को पूर्णतः इस दिव्य शक्ति में समर्पित कर दिया होगा। आपकी इस दिव्य शक्ति में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा होगी, इसलिए तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आपका इस जन्म में पूरा साथ दे रही है और आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, क्योंकि आपको इस दिव्य शक्ति ने चुन लिया है। आप एक अच्छे इंसान है, इसलिए इस दिव्य शक्ति ने आपको चुना है। तो हम कह सकते हैं कि आपने अपने जीवन में इस दिव्य शक्ति के अलावा किसी और का सहारा नहीं पकड़ा होगा, सिर्फ आप इस दिव्य शक्ति के ही सहारे रहते होंगे, तभी तो यह दिव्य शक्ति आपका इस जन्म में भी साथ दे रही है। दोस्तों, कभी कभी तो आपने यह आजमाया होगा कि आप जब भी मुसीबत में होते हैं तब आप ईश्वर को याद करते हैं, तब आपको जरूर ईश्वर आकर सहारा देता है। यह दिव्य शक्ति आपको कदम कदम पर संभालती है, आपका साथ देती है। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं,
आपके जीवन में जब कष्ट परेशानी आ रहे थे तब आपको यह दिव्य शक्ति आजमा रही थी कि आप इस जन्म में कहीं बदल तो नहीं गए हैं, संसारिक जीवन में खो तो नहीं गए हैं। इसलिए आपको जो कष्ट परेशानी आई वह आपको इस दिव्य शक्ति ने आजमाया है। ईश्वर के द्वारा ली गई परीक्षा होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है तो ईश्वर उसका कदम कदम पर साथ देते हैं, और जो इंसान कष्ट परेशानी और मुसीबतों से दूर भागता है, उसे देखकर भाग जाता है, तो उसका ईश्वर कभी साथ नहीं देते, फिर तो उनका साथ परेशानियां, कष्ट और दुख ही देते हैं। दोस्तों, आपने इस परीक्षा को बखूब ही निभाया है। आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसीलिए तो ईश्वर इस समय आपका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। इसी का फल है दोस्तों जो ईश्वर अब आपको 4 गुना करके देने वाला है। अचानक से आपके जीवन में इतने चमत्कार हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जितने भी आपसे जलने वाले दुश्मन हैं, उनको यह चमत्कार देखकर बहुत ही हैरानी होगी। वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार कैसे हो रहे हैं, आपको इतनी तरक्की कैसे मिल रही है। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछले समय में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया था, आपके साथ छल कपट किए थे, अब उनके जीवन में कष्ट आने वाले हैं। अब उनके जीवन में परेशानियां आएंगी और वह आपके पैरों तले झुक जाएंगे, वह आपसे माफी मांगेंगे। बस दोस्तों, आपको इस दिव्य शक्ति का संकेत समझना है। यह दिव्य शक्ति ने आपकी कुंडली में ऐसा संयोग बना दिया है जिससे अब आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें, आपके जो ग्रह नक्षत्र खराब थे, उनमें जो कमी थी, जो दोष थे, वह स्वयं ही इस दिव्य शक्ति ने काट दिए। दोस्तों, अब आपकी उम्मीद की किरण जागेगी, आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को समझ लिए, आपको बस इन संकेतों को पहचानना है। भाग्य तो आपके दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन आप ही हो कि इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे फल हैं जिनके बारे में आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इन दिव्य शक्तियों के संकेतों के बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद ले पाएंगे। पर दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है। यदि आपको यह संकेत समझ में आ जाते हैं तो आपको इन संकेतों के बारे में किसी को नहीं बताना है। अगर आपने इन बातों को छुपाया नहीं तो आपके जीवन में यह दिव्य शक्ति का जो संकेत है फिर से लुप्त हो जाएगा, आप फिर इसे कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये संकेत समझ में आ जाएं तो आप इन संकेतों को गुप्त रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां देने वाले हैं जिसको जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे संकेत या फिर यूं कहें उनके लक्षण। यदि आपको यह समझ में आ जाते हैं तो आप किसी को नहीं बताना, आप इन्हें गुप्त रखें। कि दोस्तों, यह संकेत उन्हीं को मिलते हैं जिनको ईश्वर चुन लेता है, जिनको परमात्मा ने स्वयं चुना हुआ है, उन्हीं लोगों को यह संकेत मिलते हैं। यह बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास होता है, हर जगह परमात्मा मौजूद है, यह सभी जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार की हर एक दिशा, हर एक क्षेत्र, हर एक चीज में भगवान का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान हमारा प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन नहीं करते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता है। लेकिन दोस्तों, यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनको ईश्वर ने चुना हुआ है, जिन पर ईश्वर की बहुत कृपा होती है, या फिर यूँ कहें कि वह स्वयं ही ईश्वर में अपनी लौ लगाकर रखते हैं। ऐसे लोग भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में कई बार बताया गया है। अगर इनमें से 1-2 संकेत भी किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिनका भाग्य बहुत ही प्रबल होता है।
ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उन लोगों के आसपास एक विशेष शक्ति का आवरण रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह हर समय उनके साथ रहता है। ऐसे लोग स्वयं परमात्मा द्वारा चुने गए होते हैं, इसीलिए तो ईश्वर इनका कदम कदम पर साथ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा कि यह व्यक्ति पिछले जन्म में कई ऐसे पुण्य कर्म अपने जीवन में करता चला आ रहा होगा जिसका फल उसे इस जन्म में भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह स्वयं नहीं जानता है कि मैं पिछले जन्म में कौन था और मैं किसकी पूजा पाठ करता था। इसके बारे में उस व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन वह जो दिव्य शक्ति है वह सब कुछ जानती है, इसीलिए तो इस जन्म में भी उसका पूरा साथ देती है। जिन लोगों का मन सच्चा होता है, जिनकी भक्ति सच्ची होती है, पवित्र हृदय वाले होते हैं, उनकी मदद स्वयं परमात्मा करते हैं। ऐसे लोग देखने में बहुत ही आकर्षित होते हैं। इनके चेहरे पर अलग सा ही तेज होता है। उनकी उम्र कितनी भी हो गई हो पर फिर भी उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज रहता है। उनका चेहरा बहुत ही सुंदर और मुस्कुराहट भरा होता है। भगवान हमेशा उन्हीं लोगों का साथ देते हैं। ईश्वर की शक्ति हमेशा उन्हीं के साथ चलती है जो स्वयं तो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी सत्य के ही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं, चाहे फिर उनका कितना भी बड़ा फायदा हो, चाहे जितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसे लोग कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि यह दिव्य दैवीय शक्ति आपके साथ है या नहीं है? कोई महाशक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है या फिर नहीं कर रही है? जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में कुछ लोग बिल्कुल सुरक्षित सही सलामत निकलकर बाहर आ जाते हैं, उनको एक खरोंच तक नहीं आती है, तो यह संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति उनके साथ चलती है जो उनका हमेशा साथ निभाती है, इसलिए उनका कभी बाल विवाह का नहीं होता है। और दूसरे लोग यह सब हादसे को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह इंसान कैसे बच के निकल आया, यहाँ तो उम्मीद ही नहीं थी बच के निकलने की। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वह इंसान सुरक्षित लौटकर बाहर आ गया है, तो आप यह समझ सकते हैं कि उसका साथ कोई अलौकिक दिव्य शक्ति ही दे रही है जो उसको हर समय इन परेशानियों और मुसीबतों से बचा लेती है। यह दिव्य शक्ति उस इंसान की हमेशा मदद करती है और हमेशा उसकी रक्षा करती है, उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन दैवीय शक्तियाँ जो होती हैं वह हमेशा हमारे आसपास होती हैं। जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो इन दैवीय शक्तियों के हमें अच्छे फल देखने के लिए मिलते हैं। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो इन दैवीय शक्तियों के बुरे फल भी हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इन शक्तियों के द्वारा दिए गए संकेतों को हम पहचान नहीं पाते हैं और हम हमेशा अपने मन की ही करते रहते हैं, जिस कारण से कभी कभार यह दिव्य शक्तियाँ आपसे रूठकर दूर चली जाती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इन गलतियों को करके इंसान अपने विनाश का रास्ता खुद ही बना लेता है, वह गलत रास्ते पर चल निकलता है। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसी के साथ दोस्तों, अब हम आपको आगे इन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको 1 2 नहीं बल्कि 8 ऐसे संकेत बताएंगे जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है, और आप इन संकेतों को जानने के बाद अपने जीवन में यह अनुमान लगाएंगे कि यह सत्य है या झूठ है। दोस्तों, आप जानते हैं इन देवी शक्तियों ने हमेशा आपका साथ दिया, लेकिन आप अपनी अज्ञानता बस इन देवी शक्तियों को पहचान नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब यह दिव्य शक्तियां जो हैं आपसे दूर हो चुकी हैं, आपसे नाराज हो चुकी हैं। तो ऐसे में इन दिव्य शक्तियों को खुश करने के लिए, इन्हें मनाने के लिए आपको क्या करना होगा? दिव्य शक्तियाँ वापस से आपके घर आ जाएं और आपकी फिर से रक्षा करें, तो इसका भी हमारे पास उपाय है। यह हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको इन 8 संकेतों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह जो संकेत हम आपको बताएंगे, अगर इनमें से आपको 1 2 संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आज भी वह दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। यदि आपको यह संकेत नहीं दिखाई देते हैं तो आप समझ लेना कि यह शक्तियाँ अब आपका साथ छोड़कर जा चुकी हैं।
हैं। दोस्तों यही सब हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको कैसे इन अलौकिक शक्तियों को फिर से अपने पास बुलाना है, इन्हें प्रसन्न कैसे करना है। क्योंकि दोस्तों जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होगा, वही इंसान सुखी जीवन जी पाएगा। नहीं तो यह संसार उस व्यक्ति के लिए नर्क के समान हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे वह ज्ञान से भरी हुई होंगी और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप इसे बिल्कुल भी अनदेखा न करें। थोड़ी धैर्य के साथ इसको, जब आपको समय मिले तब आप इसको धैर्य के साथ देखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी। मैं यह बजरंगबली को साक्षी मानकर कहती हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कमेंट में हमें जय बजरंगबली लिख दें। जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य ही लिख दें। बजरंगबली हमेशा आपका साथ दें, आपके जीवन का उद्धार करें, आपके जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी न रहे। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों मेरे यहाँ बड़े हनुमान जी का दरबार लगता है। वहाँ मंगलवार को रात्रि 9:30 बजे से हवन पूजा पाठ चालू हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, अपने कष्टों को समाप्त करना चाहते हैं, आप बजरंगबली में आस्था रखते हैं, तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और गोत्र और आप जहां रहते हैं उस स्थान का नाम हमें कमेंट में लिखकर भेज दें, ताकि हम आपके नाम की आहुति हवन में करवा सकें। आपके नाम से 5 आहुतियां हम हवन में जरूर करवा देंगे। इससे आप पर बजरंगबली की पूर्ण कृपा बरसेगी और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में जितने भी कष्ट होंगे वह सब समाप्त हो जाएंगे। बदले में दोस्तों हम आपसे यही कहेंगे कि आप मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं उन 8 संकेतों के बारे में जिसको जानकर आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में यह दिव्य शक्ति आपके साथ है या नहीं, या फिर आपकी किन गलतियों के कारण यह दिव्य शक्ति आपका साथ छोड़कर चली गई है। तो नंबर 1 दोस्तों, अगर आपको स्वप्न में सर्प दिखाई देता है। सांपों का दिखना एक सामान्य घटना है। सांप तो हमेशा ही किसी न किसी रूप में दिखाई दे ही जाते हैं, लेकिन दोस्तों स्वप्न में जो हमें सांप दिखाई दे रहा है तो हमें उसमें यह जानना है कि सर्प हमें किस रूप में दिखाई दिया। यदि दोस्तों आपको स्वप्न में सफेद नाग दिखाई देता, आप समझ जाइए कि हमें स्वयं भगवान भोलेनाथ बुला रहे हैं। उनका यह दिव्य संकेत है। इस संकेत का मतलब है कि भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है और वह आपको अपने पास बुला रही है। ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सोमवार के दिन शिवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। आपको उनका अभिषेक पूरे विधि विधान से करना है। दूध, दही, गंगा जल, शहद, हो सके तो गन्ने का रस भी लेकर जाइए और पुष्प इत्यादि से उनका पूजन करिए। यह जो सफेद सर्प दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि आने वाले समय में आपको बेशुमार दौलत, धन संपत्ति मिलने वाली। आपके जीवन में अभी तक जो पैसे रुपए की तंगी चल रही थी वह हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही। आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे कार्यों को करेंगे जो दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में विशेष वर्चस्व बनेगा। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनिए दोस्तों दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में यह है, जब आप अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं तब भी आपके मुंह से अनायास ही ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर आपका मन किसी भजन को गाने को करने लगता है और आप वह भजन गुनगुनाने लगते हैं। दोस्तों हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको नित्य मंदिर जाना चाहिए, ईश्वर की पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए। तीसरा संकेत दोस्तों यह है कि आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हैं
और अचानक से आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको चींटी सी काट रही है और आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो आप समझ लीजिए ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। यह बहुत बड़ा संकेत है ईश्वर की भक्ति का कि आप पर ईश्वर मेहरबान है, वह आप पर अपनी जमकर कृपा बरसाने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने न दें। हमेशा ईश्वर में विश्वास और आस्था बनाए रखें और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, जिन भगवान में आपकी पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है, उन भगवान के मंदिर आपको रोज जाना चाहिए और पूरी आस्था से उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी दुविधा है, आपके मन में जो भी चल रहा है, वह सब अपने ईश्वर को बताना चाहिए। लोग सच्चे हृदय से अपनी बात ईश्वर के समक्ष रखते हैं, उनसे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंदिर जाकर भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं जाता है, बस अपनी तकलीफें उन्हें बता दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी सारी कष्ट, परेशानी, मुसीबतें समाप्त होने लगती हैं। इस बात का दावा है हमारा दोस्तों। तीसरा संकेत यह है कि यदि आपको सपने में मंदिर दिखाई देता है, दोस्तों किसी देव स्थान का बार बार दिखाई देना, बार बार आपको ऐसे सपने आते हैं, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, क्योंकि जो साधारण इंसान होते हैं उन्हें यह सपने कभी नहीं आते हैं, उन्हें कभी भी धर्म स्थल दिखाई नहीं देते, उन्हें कभी देवी देवता दिखाई नहीं देते हैं। यह संकेत बताता है कि परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। दोस्तों मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगी कि आपको जब भी यह संकेत मिले तो आप ईश्वर से जुड़ जाएं और आप प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू कर दें और पूरे मन से ईश्वर की भक्ति करें। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। इन संकेतों के द्वारा आपको एक ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिससे आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान जाएंगे। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाला है, लेकिन दोस्तों यह होगा तभी जब आप ईश्वर में पूर्ण आस्था बनाए रखेंगे, उनकी भक्ति में लीन रहेंगे, तभी आपके जीवन में यह चमत्कार होगा। चौथा संकेत ध्यान से सुनिए दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बिल्कुल भी किसी भी चीज का लालच नहीं होता है, वह कभी भी दूसरों की चीज को देखकर ललायत नहीं होते हैं। यदि आपके मन में किसी के लिए जलन, ईर्ष्या और दोष उत्पन्न नहीं होता, किसी भी चीज का लालच नहीं होता है, तो आप ईश्वर द्वारा चुन लिए गए हैं। ईश्वर की कृपा आप पर है और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कार्यों को अच्छे से निभाते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति से कभी भी दूसरों की तकलीफ देखी नहीं जाती है, वह उनके हर मुश्किल समय में उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसा इंसान कभी भी किसी भी दीनहीन व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाता, उसको परेशान नहीं करता और वह हमेशा गरीब लाचार व्यक्तियों की मदद करने में लगा रहता है। यदि दोस्तों आपके अंदर यह संकेत हैं, आपके अंदर यह सब गुण हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सुनिए पांचवा संकेत, यह बहुत ही खास है दोस्तों। यदि दैवीय शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। यह कहने का मतलब यह है कि आप होने वाली घटनाओं को पहले से ही जान जाएंगे। आपके जीवन में जो घटित होने वाला होता है उसका अनुमान आप पहले ही लगा लेंगे। यदि आपके साथ या आपके परिवार में किसी या फिर आपके मित्र के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा। प्राकृतिक शुभ और अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप थोड़े से बेचैन हो जाएंगे और अपने मित्र या साथी जो भी है उससे यह कहेंगे कि अभी आप कुछ समय के लिए रुक जाएं, ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अभी हमें कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ लें कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। अब छठा संकेत दोस्तों, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या कहीं बैठे हैं, फिर अचानक आपको एक अच्छी और मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप, पुष्प या फिर आपको कपूर या लौंग की सुगंध का एहसास हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता है, आप आपके आसपास, तब भी आपको इस सुगंध
का एहसास होता है। आपको यह सुगंध स्पष्ट महसूस होती है और वहीं आपके आसपास रहने वाले लोगों को यह सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। बस यह सुगंध आपको ही महसूस होगी और आप समझ जाइएगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आपके आसपास एक दैवी और अलौकिक शक्ति है जो आपको अपने होने का एहसास करा रही है। दोस्तों, आपके साथ ऐसा होता है तो आपको हम एक अच्छी सलाह देंगे। आप जितना बन सके सत्य के मार्ग पर चले, झूठ का बिल्कुल भी साथ ना दें। सब कुछ आपको परमात्मा स्वयं ही देंगे, सही समय आने पर देंगे और खूब देंगे। इसलिए आपको कभी भी किसी गलत इंसान का साथ नहीं देना है। आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दोस्तों, यह जो बात हम आपसे कह रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप अभी सतर्क नहीं हुए, आपने अपना रास्ता नहीं बदला तो यह अलौकिक शक्ति आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब साथ में संकेत को ध्यान से सुनिए। शायद आपके साथ कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में आंख अचानक से खुल जाती होगी। हो सकता है दोस्तों रोज आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभार तो अवश्य ही आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपकी आंख अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। 3 से 5 बजे का जो समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्ति बहुत ही ज्यादा जागृत होती है। यदि आपके साथ दैवीय शक्ति है तो आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही खुल जाएगी। जो दैवीय शक्ति होती है यह नहीं चाहती है कि आप उस समय सोएं, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ज्यादा ही आप अपना विनाश करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, सोना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आपकी शक्तियाँ छीड़ होती हैं। आपकी दैवीय शक्तियाँ आपसे यही चाहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें और पूजा पाठ शुरू कर दें और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएं और अपने अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि दैवीय शक्ति आपकी हमेशा मदद कर सके। दैवीय शक्ति आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन आपको अपने आचरण और अपने घर का वातावरण एकदम शुद्ध करके रखना है। जी हाँ दोस्तों, अब 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। आप अपने जीवन में दैनिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगने लगता है कि आप एकदम एकांत में चले जाएं, बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, सारे कार्यों को छोड़ दें, किसी मंदिर या फिर किसी एकांत जगह पर जाके बैठ जाएं और कुछ समय के लिए मौन धारण कर लें। दोस्तों, आपको पता है यह संकेत यह बताता है कि आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहते हैं और धर्म कर्म के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं। यदि दोस्तों आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि वह निश्चित तौर पर अलौकिक शक्ति आपके साथ है और आपको इस मायावी संसार से दूर करना चाहती है, अपनी ओर खींचकर ले जाना चाहती है। ऐसे में दोस्तों आपको यह करना चाहिए कि जब भी आपको समय मिले आप एकांत शांत होकर बैठ जाएं, मेडिटेशन इत्यादि को अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि दोस्तों जब आप आंख बंद कर शांति से बैठेंगे तो वह दैवी शक्ति और भी प्रबल हो जाएगी। ऐसा करने से आपका यह जीवन तो सुधरेगा ही, बल्कि आपके आने वाले 2 जीवन और सुधर जाएंगे। तो हम आपको बता दें, यह जो ईश्वर की शक्ति होती है हमें केवल इसी जन्म में नहीं मिलती है, बल्कि हमारा इससे कई जन्मों का नाता होता है। यह शक्ति का प्रमाण होता है कि शक्ति आपके साथ कई जन्मों तक रहने वाली है। आचरण ही यह तय कर पाएंगे कि यह शक्ति हमारी मदद कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। यदि हमारे आचरण अच्छे नहीं है तो यह शक्ति हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेगी। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, लोगों पर दया करते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं तो यह शक्ति हमारा मनोबल और हमारा साहस हमेशा बढ़ाकर रखेगी। तो दोस्तों यदि आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, कौन से लक्षण आपको, कौन से संकेत आपको मिल रहे हैं, तो आप हमें यह कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी। यदि दोस्तों आपको इनमें से एक भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति अब आपका साथ नहीं दे पाएगी, वह आपसे बहुत दूर जा चुकी है। आपके कर्मों में कोई न कोई कमी तो जरूर होगी, जिस कारण से वह शक्ति आपसे निराश होकर आपसे बहुत दूर चली गई है। अब आपको अपनी एक एक गलतियों का पश्चाताप करना है। आपने जो भी गलतियां अपने जीवन में की हैं जिसके कारण से वह दैवीय शक्ति आपसे रूठकर बहुत दूर चली गई है, को अपनी आदतों में कुछ सुधार करना होगा। तो सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आपके हाथों से किसी का अपमान ना हो, किसी महिला या बुजुर्ग का अपमान आपसे भूल कर ना हो। जितना हो सके आप लोगों को सम्मान दें।
कितना हो सके दोस्तों आप सत्य के मार्ग पर चलें। आप बिल्कुल भी झूठ बोलकर धन अर्जित करने की कोशिश न करें। यहाँ से सफलता हासिल करने की कोशिश बिल्कुल न करें। दोस्तों जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे आप लाख प्रयास कर लें, आपको सफलता नहीं मिलेगी। और अगर परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो सफलता आपको फट से मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, आप जैसे ही अपने आचरण बदलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे और यह देवीय शक्तियां आपका साथ फिर से देने लगेंगी। तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।